हेलो मेरे 10th के वॉरियर, क्या हाल चाल। हाँ, तेरे कहने पर, तेरे ही कहने पर मैं 10th की वीडियोस भी ला रहा हूं। तो इसको देखना है, अच्छे से देखना है और सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैंने आज पहली वीडियो बनाई है 10th की, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं समझने से पहले हमको पहले 9th का थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। और ये ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, 5 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं 10th का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करूंगा। देन इसके बाद मैं एक वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा और उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। सब 3 वीडियो ही मैं डालूंगा, वो भी 5 से 10 मिनट के बीच की। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होंगी, तो आराम से देख सकता है और इनको खुद से भी करना है। अब सुन, 9th में क्या पढ़ा था हमने? नेचुरल नंबर पढ़े थे। नेचुरल नंबर क्या होते थे? जो गिनती वाले नंबर होते थे, 1 2 3 4 5 6, ये इनफाइनाइट जाते हैं। तो ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। पता है तुझे? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बच्चा? नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को ऐड कर लें, नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर लें तो वो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देख इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर देख, होल नंबर है, होल नंबर यहां से यहां तक है। अगर मैं होल नंबर में नेगेटिव होल नंबर ऐड कर दूं, जैसे -1 -2 -3, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होते हैं। अब तू कहेगा सर जी हमको पॉजिटिव पता है, नेगेटिव पता है, ये नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव क्या है? तो थंडर समझ। अगर तुझे नहीं पता है तो तुझे पता होना चाहिए बच्चा, ये जीरो है ना, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो के इस तरफ वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव, इस तरफ वाली सारी वैल्यू नेगेटिव। लेकिन बच्चा ना तो जीरो नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा। अब हमारा जो 10th में मेन रूप से रहेगा ना, वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ी सी चर्चा है इसमें। ठीक है, तो तुझे समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़े से अलग पेन से लिखा है ताकि तुझे ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम विशेष रूप पे इस पे ध्यान देने वाले हैं और रियल नंबर तो हमारा है ही है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके पास 2 फैक्टर हो वही क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब तेरे दिमाग में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? तो भाई अगर तुझे पता है तो ठीक बच्चा, और नहीं पता तो मैं बता रहा हूं फैक्टर क्या होता है। ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 14 लिखा, मैंने एक 14 नंबर लिखा 14। ये 14 तो मुझे पता किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो कहेगा सर ये 1 से भी हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा और 14 से हो जाएगा। तो जिन नंबर से ये नंबर डिवाइड होगा, 14 जिन नंबर से डिवाइड होगा, वो नंबर सारे के सारे इसके फैक्टर कहलाएंगे। अब तो जो समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने कहा कि 10 ये किस नंबर से डिवाइड है? तो कहेगा सर ये 1 से भी होगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। तो 10 के ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। उम्मीद है फैक्टर तुझे क्लियर होगा। चल अब हम वापस हमारे पेज पे चलते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं। अब देख 2 को देख जरा, 2 के कितने फैक्टर होंगे? तो 2 में 1 का डिवाइड जाएगा, 2 में 2 का डिवाइड जाएगा। क्या 2 में किसी अदर नंबर का डिवाइड जा रहा है 1 और 2 को छोड़ के? तू कहेगा नहीं सर, 2 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर का डिवाइड जा रहा है, इसीलिए 2 जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। सेम ऐसे 3 का देखेगा, 3 के भी 2 फैक्टर निकलेंगे, 5 के भी निकलेंगे, 7 के भी 2 ही रहेंगे, 11 के भी रहेंगे, 13 17 के भी रहेंगे। अब तेरे दिमाग में कंफ्यूजन जरूर आया होगा कि 1 भी हमारा प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो वो वही मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं कि अगर तेरे दिमाग में डाउट क्या बना है। अच्छा देख बेटा, मुझे लगभग है ना 10 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये भी पता चलता है कि कौन से बच्चे के दिमाग में कौन सा डाउट बना होगा। तुम लोगों के डाउट जो है वो मुझे पहले से पता रहते हैं, तो मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 को देख के तुम्हारे दिमाग में एक चीज आई होगी कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो चेक करना बच्चा, 1 के फैक्टर निकालना जरा। तू 1 का कहेगा कि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1 के अलावा किसी और दूसरा फैक्टर होता ही नहीं है। तो ये ऐसा प्राणी है जिसके पास सिंगल पार्टनर है। ये ऐसा प्राणी है मैथ्स में जिसके पास सिंगल पार्टनर है। जब ये सिंगल है, सिंगल के मतलब एक ही पार्टनर है इसका, तो हम इसको कहेंगे स्पेशल नंबर। क्या कहेंगे हम इसको? स्पेशल नंबर। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 स्पेशल नंबर होता है। ध्यान रखना, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। 2 के रहेंगे, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कैसे हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा कोई नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकला है वो क्या कहलाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4 के देख जरा, 4 के फैक्टर निकाल के देखते हैं हम।
यहाँ पे देख ले रहे हैं, हमारा पेज पहले से पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख 4 के फैक्टर निकाल के देखते हैं ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देख इसका 1 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है। तो कितने फैक्टर हो गए? यदि इसके 2 फैक्टर होते तो हम कहते हैं कि ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। लेकिन कितने फैक्टर निकल आए? इसके 3 फैक्टर निकल आए। इसके 3 फैक्टर निकल आए तो ये कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ना कि प्राइम नंबर। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि ऐसे फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चा, चल आगे बढ़ते हैं हम और आगे चीजें समझते हैं। मैंने लिख के इसलिए रख लिया बेटा यहाँ पे ताकि तेरा टाइम बचे, क्योंकि तू तो है भैया बहुत बिजी आदमी है ना, मैं तो फालतू हूँ, फ्री हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन तेरे पास तो भैया बहुत कम टाइम है। इसीलिए मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिख के रख ली ताकि तुझे मैं कम समय में ज्यादा पढ़ा सकूं। बस इसका मतलब यही है। कम वीडियो जो है वो छोटी होती है, मैं लिख रहा होता तो बहुत टाइम लगता है इसमें। नेक्स्ट चीज हम 9th में पढ़ के आए हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते थे? जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते थे, और Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे? 0। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख सकता है तू, हमारे पास 1/2, 9/17, 25/39 और जितने भी तू सोच सकता है ना P अपॉन Q के फॉर्म के, वो सारे के सारे नंबर। इसीलिए मैंने डैश डैश लगा दिया। ठीक है, चाहो मतलब जो होता है लिख सका जितने लिख ले। ठीक है, चल आगे देख। अगला होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम PQ के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब सबसे पहला इर्रेशनल नंबर मैंने यहाँ पे पाई लिख दिया। अब पाई को देख के तेरे दिमाग में एक चीज आई होगी कि पाई की वैल्यू तो मुझे 9th में 22/7 पढ़ाई है, पर बच्चा ये गलत पढ़ाई है तुझे, है ना। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ली गई है। बाकी पाई की वैल्यू आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक ब्रह्मांड में, धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस पूरे जहान में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सके। तो ये तूने सिर्फ और सिर्फ, या तेरे टीचर ने ये जो पाई की वैल्यू 22/7 लिखाई है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर, जो कि हमारा मुद्दा है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर में क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को शामिल कर लें तो वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ठीक, चल ऐसे बता रहा हूं मैं, ऐसे समझा रहा हूं मैं तुझे। देख, जैसे मैंने कहा इसको हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि बड़ा सा बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम रियल नंबर। क्या बोलेंगे हम इसको? रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएगा? ठीक है, इसमें रैशनल नंबर भी आ जाएंगे बच्चे, रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, और कौन से जाएंगे हमारे पास? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर भी जाएंगे। इनको मैं इस डब्बे में पटक दूं, इनको मैं इस डब्बे में पटक दूं और ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दूं। ठीक है, तो ये अगर हम कोई भी नंबर उठाएंगे, चाहे या तो वो इर्रेशनल होगा या फिर रैशनल होगा, लेकिन अगर हम बात करें कि ये कैसा नंबर होगा तो वो एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर समझ में आ गया तुझे? मतलब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को मिक्स कर दे तो वो कौन से नंबर बन जाएंगे? हमारे रियल नंबर बन जाएंगे। तो तुझे ये चीज तो बहुत अच्छे से अब क्लियर हो चुकी होगी। नंबर के बारे में तूने जानकारी ले ली है ना, नंबर सिस्टम जो 9th में पढ़ा था उसकी जानकारी तूने अब पूरी ले ली है। ठीक, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। जब हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे एक थ्योरम दिखती है बच्चा। क्या थ्योरम दिखती है? सुन, थ्योरम होते हैं हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आने लायक है, तो इसको अच्छे से जैसा ये लिखा है यहाँ पे छाप लेना, और पेपर में आती है तो लिख के आना है। अब पहले पढ़ ले, बाकी मैं इसको समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये आखिर होती क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर तेरे दिमाग में आना चाहिए, इसके 2 से मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब दिखा सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देख, छाता हो गई भैया जाकी लैंग्वेज, अब मेरी भाषा में सुन। कोई भी नंबर रहे ना, तो बाहे हम कोई भी कंपोजिट नंबर रहेगा तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मुझे पता है तो समझ में नहीं आई, तो एग्जाम्पल के बगैर कब समझ में आता है। मैं तेरे का एग्जाम्पल भी लिख कर रखा हूं, जो देख 12 और 42, 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर। अगर तुझसे ये भी नहीं बन रहा कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया, तो वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे किया। हमने कुछ नहीं किया, इस तरीके से तूने पढ़ा होगा, है ना। इसको कुछ लोग बोलते हैं कि एलसीएम मेथड से हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अरे पगला, बच्चों वही बोल रहा होता है। देख अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे।
2 6 जा कितना हो गया 12, अब फिर 2 से करेगा 2 3 जा 6, फिर 2 से नहीं जाएगा तो अब क्या करेगा यहाँ पे 3 का डिवाइड लगाएगा, 3 1 जा 3, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और मैंने वो यहाँ पे किया है। अब 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर हमने 2 कर ली, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे 47 की यदि तुझे निकालनी है तो वो भी मैं तुझे बता दे रहा हूँ, है ना। बताओ मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों से बनता भी तो नहीं है ना। 2 2 जा 4, 2 1 जा ये हो गया, अब 3 से जाएगा 3 7 जा 27, अब 7 का डिवाइड कर दे, ठीक है, तो 7 1 जा 7, तो 42 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 7। और ध्यान रखना जनरली यही लिखा जाता है कि पहले छोटा प्राइम नंबर लिखा जाता है और फिर उसके बाद बड़ा प्राइम नंबर लिखा जाता है। तो गौर से देखेगा ना, तो ये हमारा कैसा नंबर था, ये हमारा कैसा नंबर था, तू कहेगा सर ये कंपोजिट नंबर था। कैसा नंबर था ये हमारा? कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर था, और इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लिया। तो गौर से देखेगा ना तो ये तो जितने भी फैक्टर दिख रहे होंगे ये तुझे प्राइम फैक्टर ही दिख रहे होंगे। कैसे फैक्टर दिख रहे होंगे? प्राइम फैक्टर दिख रहे होंगे, और पहले 2 आएगा फिर उसके बाद 3 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का नियम ही है कि पहला छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, उससे नहीं जा रहा तो फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, ऐसा करके डिवाइड करते हैं। 42 को देख तू, 42 में भी हमने कुछ ऐसा ही किया। उम्मीद है तो चाहिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देख, अब हमारा जो टॉपिक है ना वो उसके बाद हमारा 1.1 पूरा का पूरा एलसीएम और एचसीएफ पर डिपेंड है। अगर तुझे एलसीएम एचसीएफ आता है तो बहुत अच्छी बात है, और तुझे एलसीएम एचसीएफ नहीं आता तो मैं तुझे बताऊंगा क्या करते हैं। देख मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 8, 12 और 8 का तुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो वो वाली मेथड तू भूल जाए यहाँ पे, ठीक है। अगर इस वाली मेथड से तू क्वेश्चन करेगा ना तो तुझे कोई नंबर नहीं मिलेंगे कि ऐसे ऐसे कर लिया हमने, नहीं करना है। इसको किससे करना है तुझे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए मैं तुझे बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो तुझे भाई फैक्टर निकालने आने चाहिए। तो 12 के फैक्टर तू चाहे तो रफ में कहीं पे कर सकता है, फिर भी मैं तुझे यहाँ पे बता रहा हूँ, तू पेपर में रफ में कहीं पे भी करना, ठीक। 12 के तुझे फैक्टर निकालने, निकाल जरा। 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3। इस तरीके से हमने 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हमें किसके निकालने? 8 के निकालने। तो 8 के फैक्टर और निकालेंगे हम, जो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 8 के आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देख ये 12 के फैक्टर आ गए, ये 8 के फैक्टर आ गए। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 12, 8, इसका मतलब होता है एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। हमें एलसीएम निकालना है 12 एंड 8 का। तो हमें करना क्या है, ध्यान रखना इस चीज का, ये थोड़ी समझने वाली बात है। जब भी तू एलसीएम निकालेगा ना, जब भी तू एलसीएम निकाले तो कॉमन देखना। देख 2 कॉमन है, हमने ये लिख लिया, ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला लिख लिया, हमने दोनों लिख लिए। पहले कॉमन की बारी आएगी, लिख लिया हमने। अब तुझको वो देखना कि कॉमन क्या क्या नहीं है। तो 2 और 3 ये कॉमन नहीं है तो इनको हम लिख देंगे, इनको भी साथ में लिख देंगे। जो कॉमन है उसको लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। अब ये 2 का ऊपर कोई जुड़ा नहीं बना तो हमने 2 लिख लिया, ये वाला 2 लिख लिया, ये तो ऊपर वाले हैं, ठीक है। और ये वाला 2 है, और ये वाला 3 है, तो इनको साथ में ले लेना है। मल्टीप्लाई कर देना सबका, कितना आ जाएगा 24। तो हमारा एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम आ गया 24। अब ऐसे एचसीएफ तुझे निकालना है, तो कैसे निकालेगा? इसमें क्या करना है तुझे, एलसीएम कैसे निकालेगा? देख एलसीएम के लिए क्या करना है मैं तुझे बता रहा हूं। देख एलसीएम के लिए करना क्या है तुझे, जो कॉमन दिखेंगे ना बस वही लिखने हैं। जैसे 2 कॉमन है, हमने 2 लिख लिया, ये वाला 2 कॉमन है, हमने ये लिख लिया। क्या और कोई कॉमन चीज मिल रही है तुझे? तू कहेगा सर नहीं मिल रही है, तो बस खत्म काम, इनका आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारा 2 नंबर का एलसीएम आ गया 12 और 8 का एलसीएम आ गया 24 और इनका एचसीएफ आ गया 4। अब एक और ज्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ज्यादा भैया महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना कि कभी भी 2 नंबर का जब तू प्रोडक्ट करेगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट करेगा, ये हमेशा इक्वल आएगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और ये बात सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ही ट्रू है। 3 नंबर में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 नंबर के लिए। क्या बोला मैंने कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आता है, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो यही मैंने तुझे बता दिया। अब एग्जांपल की हेल्प से देख, यहाँ पे पहला नंबर हमारा 12 है, सेकंड नंबर 8 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ गया 96। अब इधर देख एलसीएम कितना निकाला था हमने 24, एचसीएफ कितना निकाला था 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा 24, 4 जो होता है 96। दोनों कंडीशन में हमारा क्या आ गया है 96 आ गया है। ठीक है, तुझे यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और यदि तुझे क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर कर दे। बहुत जल्द 1.1
पूरा का पूरा कंप्लीट करके मैं तुझे देने वाला हूं। देन उसके बाद 1.2 को खत्म करेंगे। 3 दिन में हम ये पूरे एक्सरसाइज चैप्टर पूरा खत्म करने वाले हैं। उम्मीद है तुझे पसंद आया होगा।